हेलो एवरीवन। बच्चों, आज डिवाइड की कंप्लीट ट्रिक बताऊंगा आपको और ध्यान से सुन लेना, ठीक है? और अच्छे से करना पूरी कंप्लीट ट्रिक एक ही वीडियो में। अब इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अपन हर तरह के नंबर को डिवाइड करना सीखेंगे। कोई सा भी नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, कुछ भी बड़ा हो, ठीक है? ये बड़ा, ये अमाउंट छोटा, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, नीचे दो नंबर हो तो सिंगल नंबर तो तुम्हें आता ही है, 9 तक टेबल, ठीक है? तो 1 से लेकर 9 तक टेबल आती है। ऐसे आशा करके अपन लोग दो नंबर पे आए, क्योंकि नीचे एक नंबर होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा उसका। तो अब इस दो नंबर को डिवाइड करना सीख रहे हैं, तो कैसे करेंगे? अपन को 52 की टेबल नहीं आती, तो एक काम करो, 5 की तो आती है, ऐसा बोलना नहीं 2 की आती है। अगर तुम्हें 2 की आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है? यूनिट प्लेस से मतलब नहीं होता, उसके बाद वाली प्लेस के जो नंबर लिखे हैं उससे मतलब होता है, ठीक है? अब अगर 52 की नहीं आती तो 5 की आनी चाहिए। अब अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये नंबर लिख दिया 8 4 6 7, यहाँ 5 लिख दो और 2 को लिख दो साइड में, ठीक है? अब क्या करेंगे अपन? यहाँ 2 साइड में लिखा, 5 और 2 को अलग कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, तो इसे भी अलग करना पड़ेगा, ठीक है? एक नंबर हटाया तो एक के बाद डेसिमल लगाओ, अगर 2 नंबर हटाते तो 2 के बाद डेसिमल लगाते। अब कार्यक्रम शुरू करेंगे, ठीक है? 5 1 5 1 5, ठीक? ये आया अपना 3। अब 4 नीचे लेकर आएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही कोई नंबर नीचे आएगा उसके बाद 2 काम होंगे। जैसे ही कोई नंबर नीचे आएगा उसके बाद 2 काम होंगे। पहला, ये जो नंबर नीचे आया ये 2 बार माइनस किया जाएगा। ये जो 2 को साइड में रखा था, अब 2 का रोल शुरू होगा, ठीक है? सबसे पहले 2 1 जा, यहाँ पर जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है? तो 2 1 जा 2, जो भी नंबर ऊपर लिखा होगा 2 उससे मल्टीप्लाई होगा। अभी 1 लिखा है तो 2 1 जा 2, ये आ गया 2। ये माइनस करेंगे, 34 माइनस 2 32। अब टेबल पढ़ेंगे 5 की। 5 6 जा 2 आया। अब नंबर क्या है? ये 6 को लेकर आएंगे, यहाँ पर ले आया 6 को यहाँ, ठीक है? अब 6 को यहाँ लाने के बाद 5 की टेबल नहीं पढ़ना, 2 की टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स। 6 है ना अभी यहाँ पर, 16 नहीं 6। एक नंबर 1 से ही मल्टीप्लाई होता है, 2 नंबर 2 से होते हैं, ये रूल है। एक नंबर 1 से होता है, 2 नंबर 2 से होते हैं, 3 नंबर 3 से होते हैं। तो यहाँ साइड में जो क्या है 2। अब 2 मल्टीप्लाई किससे होगा? 6 टू 12, इसमें से माइनस कर देंगे 12, तो हमारे पास आएगा 14 आ गया। अब 5 की टेबल पढ़ो, 5 टू 10, हमारे पास आया 4। अब क्या है? 7, मगर उसके पहले तो पहले डेसिमल यहाँ लगा दो। अब 7 लेकर आओ, नहीं पहले डेसिमल है ना, तो पहले डेसिमल यहाँ लगाएंगे। अब 7 लेकर आएंगे नीचे, ये 7 लेकर आए नीचे, ठीक है? अब 7 जब नीचे आएगा तो 5 की टेबल नहीं बनना अभी 2 की टेबल 2 टाइम्स, यहाँ 2 है ना, 2 टू जा -4 करेंगे तो ये आएगा अपने पास 43। अब 5 की टेबल बनना है कितनी बार? 5 8 जा 40, ठीक है? एंड सो ऑन। अब अपन देखते हैं 162.8 आता है क्या डिवाइड करने पर? यही आ रहा है, डिवाइड बाय 52, 162.8, ये हमारा आंसर आया 2 मिनट के अंदर। कोई 52 वगैरह की टेबल पढ़ने की, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। ये जो टेबल थी, अभी जो अपन ने डिवाइड सीखा, वो डिवाइड अपन ने सीखा 2 डिजिट नंबर का, ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते और दूसरा डिवाइड देखते 3 डिजिट नंबर का। अब डिजिट 3 हो तो डिवाइड कैसे करेंगे वो सीख लो। क्या तुम्हें 523 की टेबल आती है? मुंह पे मना कर देना मेरे, नहीं, वेरी गुड। अब 523 की नहीं आती तो 3 को हटाओ, अभी 52 की आती है क्या?
नहीं आती, चलो अब 2 को भी हटाओ, क्या 5 की आती है? हाँ ठीक है चलो, तो अब अपन लिखेंगे, अच्छा है 5 में हाँ बोला तुम लोगों ने, 5 4 6 7, हमें सिर्फ 5 की आती है। ऐसे मत बोलना बच्चों कि सर 2 की आती है, 2 लिख दे क्या, ऐसे नहीं होता, या तो पूरे की आती हो, ठीक है, या फिर 3 को हटाकर 52 की आती हो, या फिर 2 को हटाकर 5 की आती हो, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि सर 3 की कर ले 52 को साइड में कर देंगे, नहीं, यूनिट प्लेस वाला नंबर कभी नहीं आएगा, ये बात फिक्स है, दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। चलो 5 का मैंने यहाँ लिखा, 23 को अलग कर देंगे, ये 23 को साइड में कर दिया, ये हो गया ब्रेकअप। 2 नंबर को हटाया तो यहाँ से भी 2 नंबर में डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब मस्त 5 के टेबल पढ़ते रहो बैठे बैठे, करें स्टार्ट। 5 पंजा खत्म, 4 आएगा नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 4 जब नीचे आएगा तब 23 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ कितने नंबर है? 1, क्या 1 को ऐसे लिख सकते हैं 0 1? 1 बोलो या 0 1 बोलो एक ही बात है ना, 1 ही कहलाएगा ना। हाँ 1 0 10 होता है, 0 1 तो 1 ही होता है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ 1, ऐसे लिखेंगे इसको, ये 1 हुआ ना। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये और ये, और जो भी नंबर आएगा उसे ऐड कर देंगे, जैसे 2 1 जा 3 0 जा, दोनों को ऐड कर दो, 2 आया -2, तो क्या बचा? 2 बचा, ठीक है। अब 5 के टेबल पढ़ेंगे, 5 0 जा भाई 5 के टेबल पढ़ो ना, 2 आ जाए या 2 से छोटा नंबर आए। अब 5 के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं आता। 2 से छोटा नंबर आता है क्या? हाँ 5 0 से 0 आता है। क्यों बेटा? अरे मेरी बात सुनो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, मेरी बात सुनो। सबसे पहले 4 नीचे आया, मैंने ये 0 और 1 को यहाँ रखा, ठीक है, 0 और 1 को यहाँ रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया? 2 1 जा 3 0 जा, तो दोनों को ऐड करने में 2 आया, 2 यहाँ से माइनस कर देंगे, कर दिया। अब 5 की टेबल पढ़नी होती है, 2 बार माइनस करते हैं ना, एक बार इस नंबर से बाहर वाले से और एक बार ये जो नंबर लिखा है इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 की टेबल में 2 आता है क्या? नहीं आता ना। 2 से छोटा नंबर आता है क्या? हाँ आता है 0। कितनी बार पढ़े तो 0 आएगा? 5 0 जा, तो 5 0 जा 0, ये गया, हमारे पास आया 2। अब नंबर उतारेंगे क्या? 6 उतारेंगे, पहले पॉइंट है ऊपर पॉइंट लगा दो। अब 6 नीचे लेकर आओ, लिया है 6, तो 6 नीचे आएगा तो पहले 23 से होगा, 23 से होगा ना, पहले 23 साइड में ना, 5 23 या साइड में, तो जो भी नंबर नीचे आता है वो बाहर वाले नंबर से भी माइनस होता है, अंदर वाले नंबर से भी माइनस, ठीक है। तो पहले बाहर वाले नंबर से, बाहर वाला नंबर हमेशा इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर लिखे हुए नंबर। क्या यहाँ 2 नंबर लिखे हुए? हाँ 1 0 10, 1 0, 2 0 जा 3 1 जा, दोनों प्लस कर दो, 3 आया, -3 क्या आया? 20। 5 के टेबल में आ जाएगा 23, 5 4 जा 20 आ जाएगा, ठीक है। 5 4 जा 20, क्या बचा? 3। अब लेकर आओ 7 को, फिर वापस पहले बाहर जाएंगे फिर अंदर आएंगे। जब भी नंबर नीचे आएगा पहले बाहर कैलकुलेशन फिर अंदर कैलकुलेशन, ठीक है। अब 23, प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगी, सीखने के बाद तो सब एक्सपर्ट बन जाओगे तुम लोग, ठीक है। हाँ ये 0 हटा दूँ? चलो ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं इसको हटा, अच्छा लग रहा। अब ध्यान सुनना, 7 नीचे आए ना, कितने नंबर है यहाँ पर? 2 है ना, ये वाले 4 और 0, ठीक है। यहाँ से 2 लेते हैं, इस साइड से 2,
1 0 मत लेना, 1 0 हो गया पहले ही। अब लेंगे 0 4, ये 0 नसीब अच्छे 0 आ रहा है। 3 को 0 से करेंगे, 2 को 4 से करेंगे। 3 0 जा 4 2 जा, दोनों प्लस करने में 8। कुछ ज़्यादा अच्छे हो गए नसीब, 0 साथ ही छोड़ रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, ठीक है। सपोज करो यहाँ 1 होता तो 3 1 जा 4 2 जा तो 8 और 3 प्लस होता। अब है ही नहीं, कुछ आया ही नहीं नंबर में, कहाँ से लाओ जबरदस्ती करके, ठीक है। यहाँ 0 ही आ रहा है हर बार। 3 0 जा 0, 4 2 जा 8। अब 8 माइनस करेंगे अपन इसमें से, तो ये आएगा 29। अब 5 के टेबल पढ़ेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। हमारे पास आया 10.45। चेक करते हैं, काई को पढ़े टेबल फोकट रहने दो ना, यही आ रहा है। एक बालक पहले ही बोल देता है, बेटा डिवाइड करके बताता है ना तू। हाँ 10.45 एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट का मतलब वो पीछे 3 1 कौन लिखे इतना सारा, डेसिमल के बाद वैसे भी 2 नंबर लिखना होता है। ये आ गया अपना 10.45, ठीक है। हाँ अब मैं तुम्हें एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले जा रहा हूँ। इसी में ही 3 डिजिट के अंदर एक प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो जाएगी जो हमारी पिछली वीडियो में हुई। वो प्रॉब्लम क्या है वो देख लो। पिछली वीडियो में एक बच्चे ने बोला 5 4 6 7 को डिवाइड करके बताओ 9 9 9 से। तो यहाँ हुई एक प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या होगी, वो कभी भी हो सकती है, उससे कैसे डील करोगे देख लो। ये अपन ने नंबर लिखा, मैं हाँ 999 की टेबल 999 की टेबल आती है, तो 99 की आती है नहीं, तो 9 की आती है, हाँ 9 की टेबल पढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनो बच्चों, जब 5 4 6 7 को डिवाइड करोगे 999 से तो 999 में 1 जोड़ने से वैसे भी 1000 बन जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही 1000 से डिवाइड करके लिख दो ना 5.467। एग्जाम में टाइम पास कर देना, कौन देखने आ रहा है तुमने क्या किया है। एक ही तो जोड़ा है बस, नीचे क्या हो गया। 999 में 1 जोड़ना तो छोटी सी बात है, समझ रहे हो। अरे 999 उसमें 1 जोड़ा है, समझे। 2 या 3 रुपए में 1 नहीं जोड़ा, 2 में 1 जोड़ना बहुत बड़ी बात है। 2 में 1 जोड़ा मतलब 50% जुड़ गया 2 का। 999 इतने बड़े नंबर में 1 जोड़ना कोई सीधा लिख देना एग्जाम में, लोड मतलब 999 डिवाइड करूं। तो क्या करना बच्चों, सीधा सिंपल काम करना तुम तो। 5 4 6 7 डिवाइड बाई 99 आया एग्जाम में, तो शुरू कर देना 5 पॉइंट, खत्म का। अब अपन इज्जत से सीख रहे, तो अपन देखते हैं कैसे डिवाइड होता है, ठीक। तो हमें सिर्फ 9 की टेबल आती है, बस 9 की, बाकी 9 9 को करेंगे साइड में। आओ देखते हैं कैसे डिवाइड होता है। 9 5 4 6 7। तो ये क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी पिछले लेक्चर में। लास्ट में इस पे मैंने बोल दिया इसको सॉल्व कर लेना, कॉन्सेप्ट ही अलग है इसका। तो अब 9 को रख लिया तो बाकी 9 9 को रखो यहाँ साइड में, या साइड में रख दो इनको, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 नंबर के बाद डेसिमल, 2 नंबर हटाओ तो 2 नंबर के बाद क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो। अब कार्यक्रम शुरू करो, करें स्टार्ट, ठीक है। 9 1 9, 9 2 18, 9 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 9 6 54, खत्म हो गया। अब 6 आने से पहले डेसिमल लगेगा, अब आएगा 6, ये 6 भाई साहब आ गए नीचे, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर होते हैं उससे मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर लेने होते हैं। अब 2 नंबर तो है ही नहीं, अकेला 6 है। यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको। 9 6 54, कट गया पूरा नंबर, फिर डेसिमल का डेसिमल लगाया, 6 कैरी किया। बढ़ो आगे, पहले सीख लो, बाद में लिख लिया करो, लिखने पे फोकस मत किया करो, पहले सीख लिया करो। 6 आ गया नीचे, अब क्या करेंगे, 2 नंबर यहाँ मल्टीप्लाई पे जाएगा, यहाँ लिखा 0 और 6। अब आएगी एक प्रॉब्लम, इस वाले 9 को इससे करेंगे, इस 9 को इस 6 से करेंगे, ठीक है। तो 9 0 0 और 9 6 54,
क्या 6 में से 54 माइनस हो जाएगा? नहीं, माइनस करना जरूरी है। 6 में से माइनस करना है 54, हो नहीं रहा। तो अगर ऐसे माइनस ना हो तो फिर तुम्हें टेबल कम बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि माइनस करना तो ज़रूरी है। बाहर वाले नंबर से माइनस करना, बाहर वाले नंबर ने जो हमें नंबर बताया ना, उससे माइनस करना तो ज़रूरी है। अब नहीं हो रहा माइनस, तो ये टेबल जो पढ़ी थी तुमने, इसे कम बार पढ़ो। यानी 9 6 54 होता है ना, अब 6 बार मत पढ़ो, अब 5 बार पढ़ो। 9 5 45। सर 6 बार में आई तो रहा है 54, तो क्यों ना पढ़े? क्योंकि 6 माइनस नहीं हो पा रहा 54 में से, सॉरी 6 में से 54 माइनस नहीं हो पा रहा, इसलिए एक कम बार पढ़नी पड़ेगी टेबल। ये है कॉन्सेप्ट। एक बात सुन लो, अगर बाहर वाले नंबर से माइनस ना हो तो हर बार टेबल को कम करके पढ़नी पड़ेगी ताकि माइनस कर सके। एक लेवल ऐसा आ जाएगा तुम्हारे दिमाग को खुद ही पता पड़ जाएगा मुझे कहाँ तक रुकना है टेबल में। हाँ, बीच में भी ऐसे ही है। नहीं, पूरा गलत क्यों करो? एक स्टेप वापस पीछे चलो, काट करके वापस हटा दो उसको। जैसे अभी मैं क्या करूंगा, मेरा तो स्मार्ट बोर्ड है, तुम्हारे पास स्मार्ट कॉपी तो रहेगी नहीं, मैं सब सिखाऊंगा तुम्हें सारी चीज़ें, ठीक है? एक साथ सारी चीज़ें नहीं सीख सकते बच्चों। अभी जो बता रहा हूँ उसे इतना सीखो। ये 6 को हटाया यहाँ से, पहले तो ये भी हटाया और ये भी हटाया, वापस वही लेकर आए। अब मैं 9 की टेबल पढ़ूंगा। 9 5 45, ठीक है? तो मेरे पास आएगा 9, माइनस करने पे क्या आया? 9। अब मैं 6 को लेकर आऊंगा, नीचे लेकर आया। उसके पहले डेसिमल तो लगाओ ना भाई, डेसिमल है ना, पहले डेसिमल लगाओ। ध्यान से देख लो बच्चों, 6 लेकर आओ नीचे, ठीक है? अब क्या करेंगे वो देखना। ये फिर आ गया 6 नीचे आया। नीचे आते तो बताए बाहर जाना पड़ता है पहले, फिर अंदर का कैलकुलेशन करते। तो बाहर जाएंगे 5 लेकर, 5 को ऐसे लिखेंगे 0 5, 9 0 9 5 दोनों को प्लस करेंगे 0 और 45 को। क्या 45 माइनस हो सकता है इसमें से? तो चल जाएगा। अगर नहीं हो सकता, फिर छोटा होता, तो फिर 9 की टेबल 4 बार पढ़नी पड़ती। ये प्रॉब्लम तुम्हें दिख रही है अभी, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें खुद ही पता पड़ जाएगा तुम्हें कहाँ तक पढ़ना है टेबल। इतना अंदाजा तो तुम्हें हो जाएगा कि ये नंबर से क्या आएगा। ध्यान रखकर तुम लोग याद है पहले क्या करोगे, 9 5 5 लिखने से पहले यहाँ लिख लोगे 5, समझे? 5 यहाँ लिखने से पहले तुम लोग यहाँ लिखने लग जाओगे और तुम यहाँ से मालूम कर लोगे क्या नंबर आएगा यहाँ लिखकर 5, और पहले ही तुम्हें पता पड़ जाएगा नंबर क्या आना है। हाँ, तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर तुम्हें समझ में आने लग जाएगा क्या कैसे करना है। अब 45 आया, 45 इसमें से माइनस करेंगे, -45, तो 51 आएगा। क्या 9 की टेबल पढ़े अपन? 9 5 45, 9 6 54, 9 5 45, ठीक है? क्या आया? 6 आया। 7 लेकर आएंगे। डेसिमल के बाद एक नंबर पे रुकना हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, देखो आ गया ना 5.5। अरे 4 के बाद 6 है तो राउंड ऑफ होकर 5 ही होगा, ठीक है? एक और नंबर चाहिए तुम्हें, हम थोड़े जज्बाती हो जाए अगर मान लो, तो एक नंबर और निकाल लेते। ये 7 को लेकर आओ नीचे, आ गए 7 को लेकर, ठीक है? पहले बाहर का कैलकुलेशन फिर अंदर का कैलकुलेशन देखते हैं। अभी 99, 2 नंबर है 55, नहीं होगा? नहीं आएगा ना? ऐसे ही पता पड़ गया ना अभी तुम्हें। अभी तुम्हें क्योंकि 55 जब नीचे आएगा तो 9 एक 5 से होगा, एक 5 से होगा, 45 90 होता है 90, इसमें से 90 माइनस नहीं होगा। जल्दी समझ में आएगा ना? अभी जल्दी, थोड़े टाइम बाद इससे भी जल्दी आ जाएगा। ये माइनस ही नहीं करोगे तुम, इतना समझ में आ जाएगा तुम्हें। समझ रहे हो तुम लोग? अभी तो माइनस करने के बाद समझ में आ रहा है, पहले ही आ जाएगा समझ में।
तो अब ये गलत हो गया, 9 की टेबल 5 बार पढ़े 45 आया, गलत हो गया, 4 बार पढ़ना था अभी, ठीक है। चलो 9 4 जा 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 51 में से 36 माइनस करेंगे, 15 आया भाई। 7 को नीचे लाओ, 157। अब लाओ 9 9, यहाँ से लो 2 नंबर, 2 ही लेने होते हैं यहाँ से, भले 1 हो तो भी 2 लेने होते। 5 था तो 0 5 लिया था, अब तो 5 4 है, तो लाओ 5 और 4, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 9 5 जा प्लस 9 4 जा 36, दोनों को ऐड करें 81 आएगा। क्या माइनस हो जाएगा? 81 माइनस करेंगे, क्या बचा? 6, 15 माइनस 8 7, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, ठीक है। अब 72 माइनस करूंगा तो होगा ही नहीं, तो ऐसे पता बढ़ गया, पता बढ़ गया ना, मैंने कहा पहले ही पता बढ़ जाएगा तुम्हें लिखने से पहले ही, ठीक है। जिसको नहीं चल रहा पता उसे धीरे धीरे चलेगा ना, अभी उसको नहीं पता चलेगा। जिसको नहीं चल रहा उसको अभी नहीं पता चल जाएगा, उसको लिखना पड़ेगा, हाथ से सोल्व करना पड़ेगा। मुझे पता चल गया ये 81 गलत लिया है मैंने, सॉरी हाँ 81 गलत लिया है मुझे, ये पता बढ़ गया है मुझे 9 की टेबल 76 आया ना यहाँ पर, हाँ सॉरी 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 7 जा 63 7, ठीक है। तो 8 नहीं लिखूंगा, 7 लिखूंगा। 9 8 जा 72 होता है, 72 माइनस हो गया ना इसमें से, तो 4 बचेगा। 40 के साथ लिखोगे, 40 के साथ, तो ये इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, ये बड़ा नंबर देगा, ये भी 42 से बड़ा नंबर देगा, सॉरी 40 से बड़ा नंबर देगा ये पहले ही पता पड़ जाएगा तुम्हें। समझे मैंने क्या बोला? अगर तुम लोग 9 की टेबल 8 बार पढ़ोगे तो 9 8 जा 72 होता है, तो ये 4 ही बचेगा। हमें ज़्यादा बचाना है, बड़ा नंबर बचाना है ताकि मल्टीप्लाई कर सके। तो अब क्या करेंगे, 9 की टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 7 टाइम पढ़ेंगे। 9 7 जा 60, 9 7 जा 63। यहाँ रुकना हो तो रुक जाओ। 5.47 6 7 है तो 4 7 हो गया। आगे बढ़ना है अगर, ठीक है, तो ये आया 63 माइनस करने के बाद क्या आया? 13, क्या बात है, 13 आया। आ गया? कोई नंबर नहीं है ना, तो क्या उतारे अभी? यहाँ 0 लिख के ये 0 उतारा। अब वही 99 किससे इंटू करूँ? 4 और 7 से, ये वाले नंबर से 4 7, 9 4 जा और 9 7 जा 60, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 130 में से 99 माइनस हो जाएगा और ये कड़ी आगे तक बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर तुम लोग 72 लेते तो 4 आता और 40 आता, 40 बड़े नंबर से माइनस नहीं हो पाता, इसलिए एक टेबल पहले तक रहे। ये आ गया 5.47। तुम्हें समझाने में, इसको करने में टाइम लग रहा है, तुम्हें समझा के करा रहा हूँ ना तो टाइम लग रहा है। तुम लोग इसको बहुत स्पीड से कर लोगे एग्जाम में। अब बच्चों ने ये बोला था पिछली वीडियो के अंदर कि 3 डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे। तो क्या तुम्हें 5467 की टेबल आती है? नहीं। 546 तो कतई नहीं। 54 में तो बिल्कुल मना ही कर देंगे हम। 5 की आती है बस, इससे तो आगे बढ़ जाओ। बस जब भी मुझे 5 की आती है। 2 2 8 9, ठीक है। अब 5 की आती है भाई साहब अपन को। कितने नंबर बाहर जाएंगे अब?
हाँ 3 आउट हो गए, 4 6 7 4 6 7। तो 3 नंबर के बाद लगा दो डेसिमल, लगा दिया डेसिमल, ठीक। 5 की टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं हो रहा कुछ भी तो शुरुआत ही डेसिमल से करो भाई। ये नंबर से हो ही नहीं रहा कुछ भी, सिंगल नंबर से। हाँ हाँ 0 सा 0 होता है, वो 0 0 अपन वही खेलते अपन 0 वाला गेम, बट उसका कोई मतलब नहीं आएगा ना। हाँ 5 4 सा 2 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेरी गुड, 0 0 4। उसके पहले माइनस करने पे 2 आया, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, एक नंबर नीचे कैरी करना पड़ता है, 8 ले लिया। 0 0 4 क्यों लिखा, समझ में आया ना। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और ये 6 भी बच गया, 0 भी बच गया, तो पता ही अब कौन किससे मल्टीप्लाई होगा। 6 किससे होगा, खत्म काम। समझे कि नहीं समझे? समझ गए, ये और ये। अब आओ कार्यक्रम शुरू करें, बताते जाना। 7 0 सा 4 4 सा 6 0 सा, मतलब 16 ही आएगा। माइनस करो 16 तो क्या आया, 5 की टेबल, 5 2 सा 2 बचा। अब क्या लाएंगे, 9 4 6 7 0 4 2, सही है। 0 4 2 42, 3 नंबर लाने तो आगे 0 लगा दो, ठीक है। ये 7, ये और ये 7 0 सा 6 4 सा 24, 4 2 सा, नहीं होगा, नहीं हो रहा। हाँ तो जब भी ये माइनस ना हो, जो नंबर यहाँ आ रहा है वो इसमें से माइनस ना हो, तो पता ही है एक नंबर पीछे जाना। यानी अब 2 बार टेबल ना पढ़ के एक ही बार टेबल पढ़ेंगे, और टेबल ऐसे पढ़ेंगे, एक बार, एक बार पढ़ेंगे, और यहाँ आएगा 5, 12 माइनस 5 7, अब आएगा 9, अब 4 1 है वहाँ पर, तो 4 6 7 और 0 0 4 1, 7 0 सा 6 4 सा 4 1 सा 28, माइनस कर दो 28, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। अब 5 10 सा 50, ऐसा 9, ये लो 9। आओ चेक करते, हाँ 8 आएगा, वो 9 नहीं आएगा कि 9 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 9 नहीं आ सकता यहाँ पर, यहाँ 8 आएगा, क्योंकि 9 इतना बड़ा नंबर हो जाएगा तो माइनस करके वो छोटा नंबर देगा, छोटा नंबर देगा तो यहाँ का नंबर माइनस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 2 2 8 9 डिवाइड बाई 5 4 6 7 0.418, ठीक है। अब उल्टे सीधी चीजें डिवाइड में आए और ऐसे नंबर को तुम्हें डिवाइड करना पड़ जाए, तो कुछ उल्टी सीधी चीजें भी लाया हूं मैं जो डिवाइड करनी पड़ जाए तुम्हें। जैसे एक मिनट, अभी आ जाए 13 डिवाइड बाई 5 4 2, ये आ जाए। अब ये भाई साहब तो इत्तू से दे गए, है ना, ये उससे बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना है यहाँ पर डिवाइड, 5 की टेबल आती है तुम्हें, है ना, 4 2 को बाहर रखो। अब 2 नंबर बाहर है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल, ठीक है, 0.13। अब शुरुआत डेसिमल से होगी तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, वो प्रॉब्लम समझ लो क्या है। तुम अगर डेसिमल यहाँ लगाकर टेबल पढ़ना शुरू कर दोगे
और तुम ऐसे बोलोगे कि 5 2 10 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले 0 आएगा। अब वो किसी बच्चे को समझ में ना आए तो उसके लिए मैं एक और सिंपल तरीका बता रहा हूँ। मतलब डेसिमल के बाद जब भी नंबर लेते हैं ना, डेसिमल के बाद जब भी शुरुआत डेसिमल से होगा, तो डेसिमल के बाद जब भी नंबर लोगे तो सिर्फ एक ही नंबर लेने की परमिशन होती है। तुम अगर 2 लेना चाहते हो तो तुम्हें पहले क्या लगाना पड़ेगा? 0। मतलब तुम्हें यहाँ पहले 0 लगाना पड़ेगा, तभी जाके 2 नंबर ले पाओगे, नहीं तो 2 नंबर नहीं ले सकते। ये फिक्स रूल है, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, जब भी हमारी शुरुआत डेसिमल से होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? ऊपर पहले डेसिमल लगा देना होता है। अब डेसिमल वाले क्वेश्चन आए, उससे बचना हो तुम्हें, बचना तो क्या करो तुम लोग बच्चों? मतलब डेसिमल क्या, ऐसे ये न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसी प्रॉब्लम से बचना हो तो एक काम करो, यहाँ पर लगा दो 2 0 और इसको इंटू कर दो 100 से। तो अभी मत करना 100 से इंटू, बाद में देखेंगे। पूरा डिवाइड हो जाएगा, जब पूरा डिवाइड तो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा, लास्ट में जो आंसर आएगा उस आंसर को 100 से डिवाइड कर देना है बस। क्योंकि 100 कहाँ पर है अभी? किस पोजीशन में है? न्यूमरेटर वाली, यानी कि डिवाइड वाली पोजीशन में। समझ लो तुम लोग। तो तुम लोग इसको ऐसे लिखोगे, देखो ऐसे 5 यहाँ लिखा, 1300 यहाँ लिखा और 42 यहाँ लिख दिया। हमें 542 से डिवाइड करना है पहले, बाद में हम 100 से डिवाइड कर देंगे जो भी आंसर आए, ठीक है। किसी भी आंसर को 100 से डिवाइड करना बहुत ईजी है, हर बच्चे को आता होगा। डेसिमल शिफ्ट करते चले जाओ बस। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 10 से डिवाइड करोगे 0.2, 2 को 100 से करोगे तो 0.02। तो अपन किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 110 वगैरह से, तो ठीक है। तो यहाँ 1300 कर दिया, बस क्या बचा जिंदगी में? 2 नंबर वहाँ किए, डेसिमल यहाँ लगाओ। अब डेसिमल की टेंशन ही नहीं है, 5 के टेबल पढ़ो, कार्यक्रम शुरू करो। 5 2 10 बोलोगे तो 10 में 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 आ गया तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए 5 1 जा 5 पढ़ना पड़ेगा। 10 से हो जाएगा काम? नहीं 30 है, 30 रुको रुको। 5 2 सा पढ़ोगे तो 10 आएगा, 3 नीचे आया, डेसिमल लगा, ठीक है। डेसिमल लगने के बाद 0 नीचे आया, यहाँ पर आएगा 02, 4 2 सा, हाँ 8 आएगा। छोटा नंबर, अगर 8 बड़ा नंबर होता दिक्कत आ जाती है। माइनस कर दो 8 को तो क्या आया? 22। अब 5 4 सा 20, ठीक है। 2 आया, 0 आया, 42 24 इंटू 2 2 सा 4, 4 4 सा, दोनों को प्लस कर देंगे, 16 और 4 खत्म। चल समावन समारो। अब 2.4 आया, क्या आया? 2.4। ये आंसर नहीं है बच्चों, 100 तो बचा ही था ना अभी। 100 से डिवाइड करना तो 0.024। अब चेक कर लेते हैं बस। एक बच्चा अच्छा बैठा है यहाँ पर, वो बता देता है क्या आंसर आ रहा है। 0.023 के बाद 9 है तो 0.024 हो जाएगा। ये आया अपना एग्जैक्ट आंसर। तो बच्चों जिंदगी में कुछ भी आ जाए, दुख तकलीफ समस्या वगैरह, घबराने का नहीं। अगर ऐसा होता 13 डिवाइड बाई 54.2 होता, अगर ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ, इन दोनों को डिवाइड करना है। और बड़ा नंबर चाहिए ऊपर तो यहाँ इंटू 10 करके एक 0 और लगा दो। इसको बाद में देख लेंगे, जैसे भी इसको बाद में देखा 100 को अपन ने, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा आ जाए तो 0 0 लगाकर बड़ा कर दो उसको, जितना बड़ा करना हो तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर एक 0 लगाओ तो यहाँ 10 लो, यहाँ 2 0 लगाओ तो यहाँ 100 लो, यहाँ 3 0 लगाओ तो यहाँ 1000 लो। मतलब किसी भी क्वेश्चन को एक जैसा बना दो हर बार। न्यूमरेटर छोटा दिख जाए तो नीचे 100 जोड़ जोड़ के 1000 जोड़ के ऊपर 0 बढ़ाते जाओ, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। टेंशन ही नहीं। डेसिमल आए, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, ठीक है। सारे क्वेश्चन को एक फॉर्म में ले आओ बस। उसके बाद 100 का तो नोटंकी बाद में देखते रहे। तो डिवाइड में कभी भी दुख तकलीफ समस्या अब नहीं आएगी तुम्हें। अब बच्चे कभी मुझे ऐसे बोलते हैं
सर जैसे आपने ये बताया 5 4 6 7, इसके बाद 8 भी आ गया तो, है ना, 5 4 6 7.8 भी आ गया तो क्या करें? अरे भाड़ में जान दो 8 को। अगर कभी यहाँ 8 आ जाए, 8, ठीक है, डेसिमल यही लगा दो और एक डेसिमल यहाँ लगा दो, लगा दिया। अब क्या करो, अब लो 2 2 9 और नीचे ले लो 5 4 6 7 की जगह 8 कर दो, जाओ करके देखना सोल्व। लो अब मैं दिखाता हूँ मोबाइल पे दिखाता हूँ तुम्हें इसका आंसर और इसका आंसर दिखाता हूँ। क्या बताया मैंने तुम्हें? अगर 8 भी आ जाए तो यहाँ डेसिमल लगाओ और यहाँ भी डेसिमल लगाओ, मतलब यहाँ से 9 और यहाँ से 8 को हटा दो और ये नंबर बना दो, ठीक है। तो पहले इसका डिवाइड बताता हूँ, फिर इसका बताता हूँ, देखते हैं कितना फर्क आता है। सबसे पहले 2 2 8 9 डिवाइड बाई 5 4 6 7 8, इसका आंसर आया 0.041, 0.041, फिर 8 है तो 1 2 कर दो राउंड ऑफ। इसका आंसर बताता हूँ क्या है, 2 2 9 डिवाइड बाई 5 4 6 8, जीरो 4 1 8। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? मैंने तुम्हें ये बोला जब ज्यादा बड़े नंबर आ जाए, जैसे डिवाइड में आ जाए 2 2 8 9, लेकिन नीचे डिवाइड में क्या रहे 5 4 6 7 ना हो, 8 भी आ जाए, तो इतना बड़ा नंबर हो गया ना। अब 4 नंबर लेके खेलोगे क्या? मैं वेट कर मत करना ऐसा, यहां लगाना डेसिमल, यहां लगाना डेसिमल। 0.9 तो एक राउंड ऑफ कर दो 2 2 9, समझे? 0.8 ये भी 8 है, एक राउंड ऑफ कर दो। सर 8 मत लगाओ, कुछ दूसरा नंबर लगाओ, दूसरा लगा के बता देता हूं। अगर 2 हो तो मत करना राउंड ऑफ, 5 4 6 7 ही रख देना, छोड़ो, खत्म कहानी, ज्यादा दिमाग लगाने की। समझे या नहीं समझे? समझे? हर बार तुम तो 3 को ही लाना है, 3 से ज्यादा नंबर नहीं लाना। 3 से ज्यादा आया तो दिमाग खराब हो जाएगा, आटा माजी, ठीक है। तो बाहर 3 तक आएगा चलेगा, अपन 3 तक सीखे। ज्यादा आया तो डेसिमल लगा के फ्री करो सारे नंबरों को। राउंड ऑफ करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, पता पड़ जाएगा नंबर कैसा है। 9 हो तो राउंड ऑफ कर दो, 8 हो तो कर दो, 1 2 3 हो तो मत करो। जैसे यहाँ पर 2 था, राउंड ऑफ मत करो, इसको 7 तक लेके छोड़ दो। और भी कोई दुख तकलीफ समस्या है तो कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और हमारे साथ बने रहना, इसी तरह हम लोग तुम्हें और भी ट्रिक सिखाते रहेंगे। आज डिवाइड सिखाया, कल रूट सिखाएंगे। ठोको ताली, धूम बजा देना, आग लगा देना बेटा, लाइक की लड़ी लग जाए, ठीक है। चैनल ओवरलोड हो जाए अपना, यूट्यूब को मना करना पड़े कि बस भाई लाइक वाइक बंद करो, अभी इससे ज़्यादा लाइक नहीं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना बच्चों। चलो बाय।